Hello dear students, welcome back to our class with the next topic of class 5th PSEB book, chapter number 8, perimeter and area, exercise number 8.2। तो बच्चे इसके जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे हमारी लास्ट क्लास में। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज हमारी क्लास काफी दिनों बाद लग रही है ना, तो आपने भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया होगा और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो अब करते हैं स्टडी स्टार्ट। तो 6th क्वेश्चन इज A carpet has length 8 मीटर and breadth 5 मीटर। एक कारपेट की लेंथ 8 मीटर है और breadth है 5 मीटर। In an auditorium 125 such carpets, 125 कारपेट सेट होने हैं। On the floor find the area of the floor of the auditorium। उस ऑडिटोरियम का जो फ्लोर है हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एक कारपेट है ना उसकी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ कारपेट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ अ कारपेट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे हमने एक कारपेट का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ कारपेट इज इक्वल टू, अब बच्चे कारपेट है जो उसकी लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 5। ठीक है, यहाँ देखिए 8 है और 5 है। इट मीन्स ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरिया लगेगा वो किसका लगेगा, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ कारपेट लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 8 मीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मीटर्स इनटू ब्रेड्थ है 5 मीटर्स। 8 5 40 मीटर। ये आ गया एक कारपेट का एरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो ऑडिटोरियम है उसमें 125 सच कारपेट सेट रखे जा रहे हैं। मीन्स कि उस ऑडिटोरियम का जो फ्लोर है उस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितने कारपेट्स रखे जा रहे हैं, 125। मीन्स कि जो एरिया कवर किया है ना, जैसे ये फ्लोर है, ठीक है, ये जो पूरा बीच वाला एरिया कवर किया है, तो इसका मतलब जितने कारपेट्स इसमें बिछे हैं, ठीक है, जितने कारपेट्स इसमें सेट हुए हैं वही होगा उस फ्लोर का एरिया। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर अब किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ 125 सच कारपेट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ 125 सच कारपेट्स। सच कारपेट मीन्स जो कारपेट्स हमने ऊपर जिसका एरिया निकाला है वैसे 125 कारपेट्स को मिला के एरिया फ्लोर बनेगा। तो अब क्या किया था हमने, 40 निकला था एक का, तो हमने कितने कारपेट्स लेने हैं, 125। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 125 को आप 4 के साथ कर लो मल्टीप्लाई, पीछे एक जीरो लग जाएगी ये वाली। ठीक है, 4 5 से 20, 2 कैरी, 4 2 से 8 और 2 10, अगेन 1 कैरी, 4 1 से 4 5, 500 आ गया। तो पीछे ये वाली एक जीरो लग जाएगी, कितना आ गया, 5000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया में स्क्वायर लगेगा। 5000 स्क्वायर मीटर जो आ गया आपके पास एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेरांडा ऑफ गुरप्रीत होम इज 52 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। जो गुरप्रीत के घर का वेरांडा है वो 52 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है। एंड द वेरांडा ऑफ पंकज होम इज ऑफ स्क्वायर शेप, वो स्क्वायर शेप का है, उसकी जो एक साइड है वो है 41 मीटर। विच पर्सन्स होम हैज अ रूफ ऑफ वेरांडा इज बिगर एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से गुरप्रीत और पंकज में से किसके घर का वेरांडा है जो उसकी रूफ है वो बिगर है। ठीक है, तो जो गुरप्रीत के घर का वेरांडा है वो किस शेप में है, ये देखिए उसकी लेंथ और जो विड्थ है वो अलग अलग है, तो वो रेक्टेंगल की शेप का होगा। और ये इन्होंने ऑलरेडी दिया है, ये है स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुरप्रीत के जो घर का वेरांडा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो वेरांडे का एरिया होगा वही रूफ का एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गुरप्रीत होम, गुरप्रीत होम, ठीक है, इसके जो लेंथ ऑफ वेरांडा होगी
लेंथ ऑफ वेरांडा is equal to 52 meter, width of veranda is equal to 32 meter. यहाँ पे हम करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट. एरिया ऑफ वेरांडा, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसके घर का वेरांडा है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल में. ठीक है, लेंथ है 52 और ब्रेड्थ है 32. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स 52 इंटू 32 इक्वल्स, अब 52 को 32 के साथ करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. अब करेंगे ऐड, तो ये कितना आ गया, 1664 स्क्वायर मीटर. ये आ गया गुरप्रीत के घर का जो वेरांडा है उसका एरिया. ठीक है, तो अब करेंगे पंकज के घर के वेरांडे का एरिया फाइंड आउट. तो स्टूडेंट्स अब करते हैं पंकज के वेरांडे का एरिया फाइंड आउट. तो उसकी हमें साइड गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ वेरांडा इज इक्वल टू 41 मीटर. तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो ये वेरांडा है स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे इसका जो एरिया लगेगा वो क्या लगेगा, फिर स्क्वायर का एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ वेरांडा बिल्कुल स्क्वायर शेप आ गई यहाँ पे. ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो. 41 को करेंगे 41 के साथ मल्टीप्लाई, 1 4 4 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 1681 स्क्वायर मीटर. तो ठीक है, अब जो हमने पहले निकाला था वो हमारा आंसर कितना आया था, वो आया था हमारा 1664 स्क्वायर मीटर. ये आंसर आया था ना पहले. तो अब देखिए इन दोनों में से बिगर कौन सा है, ये वाला है ना. पंकज के घर का वेरांडे की रूफ बिगर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे रूफ ऑफ पंकज होम is bigger by 1681 minus 1664 is equal to 11 बने, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गए 1 स्क्वायर मीटर. ठीक है, जो पंकज के घर की रूफ है वो बिगर है बाय 17 स्क्वायर मीटर. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कैसे किया है इसको. हाँ, सबसे पहले हमने गुरप्रीत के घर का जो वेरांडा था उसका हमने एरिया निकाला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर इतना आया. उसके बाद हमने पंकज का निकाला वेरांडे का एरिया, वो स्क्वायर शेप में था, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, इतना आ गया. अब इन दोनों में से बड़े वाला ये है, बिगर ये है, तो पंकज के घर की जो रूफ होगी वो बिगर होगी, तो बाय माइनस करके कितना आ गया, 17 स्क्वायर मीटर. Yes, roof of Amarjit's home is of length 8 meter and breadth 6 meter. जो अमरजीत का घर है उसके जो घर की रूफ है उसकी लेंथ 8 मीटर है, ब्रेड्थ है 6 मीटर. There is a leakage of water from the roof. जो उस रूफ से वाटर की लीकेज हो रही है. He wants to fix tiles of size 30 centimeter long and 20 centimeter wide फॉर प्लगिंग द लीकेज. उस लीकेज को रोकने के लिए वो अपनी छत पे टाइल्स लगाना चाहता है, जो जिसमें एक जो टाइल है उसकी लेंथ है 30 और उसकी विड्थ है 20. हाउ मेनी टाइल्स डज ही नीड, उसको कितनी टाइल्स चाहिए वो उसने काउंट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसकी रूफ है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूफ इज इक्वल टू 8 मीटर्स. बच्चे यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर्स है जो टाइल की लेंथ है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स. तो अब क्या करेंगे, इसको हम 8 को 100 के साथ किया मल्टीप्लाई,
तो ये बन गया 800 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब है उसकी breadth of the roof is equal to 6 meters। इसको भी हम वैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर्स। क्लियर? अब करेंगे रूफ का एरिया फाइंड आउट। एरिया ऑफ रूफ इक्वल्स, ये किस शेप में है? रेक्टेंगल, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग है, रेक्टेंगल शेप में होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल्स 800 मल्टीप्लाई बाय 600। 8 6 48 और ये 2 zeros और 2 zeros मिला के बन गए 4 zeros। तो कितना आ गया? 4,80,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये आ गया एरिया ऑफ रूफ। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ वन टाइल। तो बच्चे जो एक टाइल है उसकी लेंथ दी गई है हमें, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ टाइल, लेंथ ऑफ अ टाइल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। Then width of a tile is equal to 20 सेंटीमीटर्स। तो अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल इक्वल्स लेंथ, ये भी रेक्टेंगल शेप में है तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ is equal to 30 multiplied by 20, that is 600 square centimeter। तो जो एक टाइल है उसका एरिया है 600 एंड स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चे हमने नंबर ऑफ टाइल्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूफ, जो रूफ का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल का जो एरिया है उसके साथ अब इसको कर देंगे डिवाइड। तो जो रूफ का एरिया था वो हमने कितना निकाला था? 4,80,000। तो जो एक टाइल का एरिया है वो कितना है? 600। कटिंग किया इसको, 6 8 48, पीछे लगे 2 zeros, तो कितना आंसर आ गया इसका? 800 टाइल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो देखिए साइड इसकी सारी इक्वल होती है, तो एक साइड को एक साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर? 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। ठीक है, तो अगर हमने 1 स्क्वायर मीटर्स में निकालना है तो 100 को 100 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द स्पेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड डैश। कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे ये स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, जो ये स्पेस कवर करेगी, ठीक है, वो क्या होता है? उसका एरिया। मीन्स एक क्लोज्ड फिगर जो स्पेस कवर करेगी वो क्या होती है? उसका एरिया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? पर इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने कौन सा चैप्टर समझना है मेरे से, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए कि मैं आगे कौन सी चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए डालूं। तो अगर और भी अगर आपने कुछ समझना है तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो।